बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। मरहूम बशीर बद्र साहब का मशहूर ज़माना शेर। और साल 2007 में अमृतसर से मुंबई आए दो दोस्त कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर। दोनों ने साथ सपने देखे, साथ थिएटर किया, साथ रिहर्सल की, काम की तलाश में दर दर भटके भी साथ, एक दूसरे के संघर्ष के गवाह भी रहे और सहारा भी। उसी दौरान पूरे देश में एक शो का खुमार था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तीसरे सीजन के ऑडिशन शुरू हुए। दोनों दोस्त पहुंचे, दोनों ने किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत ने उस दिन दोनों के लिए एक जैसा नतीजा तय नहीं किया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए दोनों में कौन सिलेक्ट हुआ होगा, तो शायद ज्यादातर लोग बिना सोचे कपिल शर्मा का नाम ले लेंगे। मगर हर मशहूर कहानी के पीछे एक कम मशहूर सच भी होता है, और इस कहानी में वो सच है चंदन प्रभाकर। और अब जब इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर चंदन प्रभाकर दिखे तो बहुत से लोगों को लगा कि वो किसी बड़े कलाकार के साथ बैठे एक पुराने कॉमेडियन हैं। पुराने कॉमेडियन जिसने जेंजी शो में आकर समय रैना को ही ओवरशैडो कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक वक्त ऐसा भी था जब चंदन कपिल शर्मा से आगे खड़े थे। क्या हुआ था उस ऑडिशन में जिसकी चर्चा आज भी होती है? कैसे एक फैसले ने दो दोस्तों की जिंदगी की दिशा बदल दी थी? ऑस्ट्रेलिया टूर में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती पर सवाल उठने लगे? और क्यों आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि अगर चंदन प्रभाकर ना होते तो शायद कपिल शर्मा की कहानी कुछ और होती। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। और आज बात उस कलाकार की जिसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ चंदू चाय वाला समझा, जबकि उसकी अपनी कहानी किसी भी स्टैंड अप सेट से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। साल 1981 पंजाब का अमृतसर, यही एक साधारण पंजाबी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ चंदन प्रभाकर का। एक ऐसा परिवार जहां पढ़ाई को सबसे ज्यादा बड़ा सहारा माना जाता था और एक सुरक्षित नौकरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। इसलिए चंदन ने भी वही रास्ता चुना जो उस दौर के हजारों मध्यम वर्गीय लड़के चुनते थे। खूब मेहनत की, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और पढ़ाई पूरी भी की। लेकिन कुछ लोग अपनी डिग्री से नहीं, अपनी बेचैनी से पहचाने जाते हैं। किताबों और मशीनों के बीच बैठा ये इंजीनियर शाम होते ही किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता था। वो दुनिया थी थिएटर की। यही श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दिनों से उसके साथ खड़ा था उसका बचपन का दोस्त कपिल शर्मा। दोनों ने साथ स्कूल किया, साथ मंच पर कदम रखा, साथ छोटे छोटे नाटक किए और फिर अमृतसर के लोकल थिएटर में अपनी कला को तराशना शुरू किया। थिएटर जहां तालियों से ज़्यादा संघर्ष था, ना कोई बड़ा मंच था, ना महंगे कॉस्ट्यूम थे, ना ही कोई प्रोडक्शन टीम थी। चंदन बाद में याद करते हैं कि कई बार किरदार निभाने के लिए वो अपने पिता और चाचाओं के पुराने सफारी सूट, ढीली पैंटें और पुराने कपड़े उठा लाते, बैक स्टेज उन्हें सेफ्टी पिन और सुई धागे से अपने हिसाब से ढालते और फिर उन्हीं कपड़ों में मंच पर नया किरदार जन्म लेता। धीरे धीरे इस सफ़र में एक और नाम जुड़ा, राजीव ठाकुर का। राजीव भी अमृतसर के ही थे। बचपन की दोस्ती थी, थिएटर और कॉमेडी, इन तीनों ने इन युवाओं को एक दूसरे से बांध दिया था। अब मंच पर दो नहीं, तीन दोस्त साथ दिखाई देने लगे। और फिर थिएटर के इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात हुई एक और कलाकार से, सुदेश लहरी। अब ये सिर्फ दोस्तों का समूह नहीं रहा था, ये चार ऐसे कलाकारों की टोली थी जो अमृतसर के छोटे छोटे मंचों पर अपना हुनर को तराश रही थी, बिना ये जाने कि आने वाले कुछ सालों में यही चार नाम भारतीय कॉमेडी की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज़ों में शामिल होंगे। साल 2005 आया और सहारा वन पर एक शो शुरू हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। भारतीय टेलीविजन पर पहली बार कॉमेडी किसी स्केच या फिल्मी सीन का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट बनकर सामने आई। अब कलाकार अकेला मंच पर खड़ा होता था, पंच लाइन ही उसका हथियार थी और दर्शकों की हंसी ही उसका इनाम थी। पहले ही सीजन ने इतिहास रच दिया, सुनील पाल विजेता बने और देखते ही देखते देश भर में स्टैंड अप कॉमेडी का एक नया दौर शुरू हो गया। इसका असर पंजाब तक भी पहुंचा। MH1 पर हंस दे हंसांदे रवो जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, जहां अमृतसर की वही युवा मंडली चंदन प्रभाकर, कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर और आगे चलकर सुदेश लहरी अपनी पहचान बनाने लगी। मंच बड़े हो रहे थे, तालियां बढ़ रही थी और अब सपना भी साफ था, मुंबई। फिर साल आया 2007। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का तीसरा सीजन। पंजाब के ऑडिशन में चंदन और कपिल हमेशा की तरह साथ पहुंचे, लेकिन इस बार किस्मत दोनों के लिए एक जैसी नहीं थी। जजों ने चंदन प्रभाकर को चुन लिया, कपिल शर्मा बाहर हो गए।
किसी और के लिए ये जीत का दिन होता, लेकिन चंदन के लिए नहीं। उन्हें यकीन था कि अगर इस मंच पर कोई सबसे ज्यादा हकदार है तो वो कपिल शर्मा है। उन्होंने हार मान चुके कपिल को फिर खड़ा किया, पता लगाया कि दिल्ली में एक और ऑडिशन होने वाला है, अपने दोस्त को वहां जाने के लिए मनाया, उसके जोक्स पर बैठकर काम किया, स्क्रिप्ट दोबारा तैयार करवाई, लेकिन दिल्ली से भी वही जवाब आया, रिजेक्शन। इधर मुंबई जाने की टिकट आ चुकी थी। चंदन प्रभाकर, राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी तीनों चयनित हो चुके थे, मगर चंदन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वे बार बार शो के निर्माताओं से सिर्फ एक बात कहते रहे, एक बार कपिल शर्मा को फिर बुलाइए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चंदन बाद में बताते हैं कि उन्होंने ये बात एक दो नहीं बल्कि कई बार कही। आखिरकार निर्माताओं ने फैसला बदला, कपिल शर्मा को बुलाने का निर्णय हुआ, लेकिन इसकी एक कीमत थी। जिस कलाकार का सबसे पहले चयन हुआ था उसी से कहा गया अपना सामान पैक कर लीजिए, आपको 20 सीजन में अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। चंदन बिना शिकायत वापस अमृतसर लौट आए, इतना कि उन्होंने दोबारा इंजीनियरिंग की नौकरी तलाशनी भी शुरू कर दी। जिस कलाकार का सबसे पहले चयन हुआ था वही अब पहले शो से बाहर हो चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त की प्रतिभा पर अपनी किस्मत से भी ज़्यादा भरोसा कर रहा था। मगर कुछ समय बाद ही चंदन को वापस भी बुला लिया गया शो में। शो आगे बढ़ता है और फिर वो दिन आता है जब फिनाले के मंच पर ट्रॉफी के सामने दो दोस्त खड़े होते हैं, एक तरफ कपिल शर्मा, दूसरी तरफ चंदन प्रभाकर। दोनों ही उस ट्रॉफी के हकदार थे, लेकिन किस्मत को शायद कहानियां सीधी लिखना कभी पसंद नहीं है। उस रात ट्रॉफी कपिल शर्मा के हाथों में जाती है और चंदन प्रभाकर एक बार फिर दूसरे स्थान पर खड़े होते हैं। शायद उन्हें तब भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत होने वाली है जिसमें आने वाले कई वर्षों तक उनका नाम अक्सर किसी और के नाम के ठीक बाद लिया जाएगा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद पहली बार दोनों दोस्तों का सफर अलग अलग दिशा में जाने लगा। कपिल शर्मा पहुंच गए कॉमेडी सर्कस। अगर लाफ्टर चैलेंज किसी कलाकार का इंट्रोडक्शन था तो कॉमेडी सर्कस उसकी अग्नि परीक्षा थी। हर हफ्ते नया एक्ट होता था, नई स्क्रिप्ट होती थी, नए कैरेक्टर्स होते थे और हर हफ्ते ऑडियंस को फिर से हंसाने की चुनौती होती थी। यही कपिल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खोजी, इम्प्रोवाइजेशन। वो अब तक चले आ रहे स्टैंड अप से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अब मैं आपको जोक सुनाता हूँ वाली कॉमेडी से आगे बढ़कर उन्होंने ऑब्जर्वेशनल सैर्काज़म और क्राउड वर्क को अपना हथियार बनाया। सामने बैठे जजेस क्या बोल रहे हैं, ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, किस लाइन पर कितना पॉज लेना है, ये सब वो रियल टाइम में पढ़ना सीख गए। असल में कपिल एक बिहेवियरल कॉमिक हैं, उन्हें हमेशा स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोगों की आदतों, मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन, परिवार की उलझनें, सेलिब्रिटी कल्चर, सेलिब्रिटी कल्ट और अपनी ही कमियों को पकड़कर उसी पल कॉमेडी करते हैं। यही वजह है कि कॉमेडी सर्कस में उन्होंने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि लगातार 6 सीजन जीतकर टीवी कॉमेडी का पूरा व्याकरण ही बदल कर रख दिया। उधर चंदन प्रभाकर का क्राफ्ट कुछ अलग था। चंदन मूल एक राइटर एक्टर थे। वो कॉमेडी को किरदार के जरिए जीते हैं। किरदार कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो चंदन ब्रिलियंट होंगे, लेकिन टीवी अब बदल चुका था। प्रोड्यूसर्स को ऐसे कॉमेडियंस चाहिए थे जो तेज़ी से पंच लाइन दे सके, सिचुएशन बदलते ही रिस्पॉन्स दे सके। चंदन बीच बीच में टीवी करते रहे और पंजाबी फिल्मों और शोज़ में काम भी करते रहे, लेकिन उनकी कॉमेडी अभी भी बहुत ज़्यादा लेखन और किरदार और उसके कंफर्ट जोन में रहती थी। यही दोनों दोस्तों का क्राफ्ट अलग हो गया। एक तरफ था इम्प्रोवाइजेशन, दूसरी तरफ था प्रिपरेशन। एक तरफ इंस्टेंट विट, दूसरी तरफ अच्छे लेखन के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस। दोनों अपने अपने तरीके से बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन टेलीविज़न उस दौर में पहले वाले कलाकार को ज़्यादा नवाज रहा था। फिर साल आया 2013, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, और मंजर पूरी तरह बदल गया। पहले दोनों प्रतियोगी थे और अब एक शो का मालिक और चेहरा था और दूसरा उसकी कास्ट का हिस्सा। यहीं पैदा हुआ एक किरदार, चंदू चाय वाला। एक ऐसा किरदार जिसे आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन इस किरदार के साथ एक पैटर्न भी जुड़ गया। चंदू की कॉमेडी अक्सर कपिल के रिएक्शन से पूरी होती थी। कभी उसकी शक्ल पर जोक, कभी उसके इंग्लिश पर, कभी इंजीनियर होने पर, तो कभी उसके चाय बेचने वाले किरदार पर। धीरे धीरे ये जोक सिर्फ किरदार तक सीमित नहीं रहे। शो में कई बार ऐसे मौके भी आए जहां कपिल मजाक में कहते थे कि अगर वो चंदन को अमृतसर से लेकर नहीं आते तो शायद वो आज भी सफारी सूट सिल रहे होते। बार बार वही मजाक सुनते सुनते ऑडियंस ने भी चंदन को उसी नज़र से देखना शुरू किया जिस नज़र से ये शो उन्हें दिखाता था, कपिल के सबसे लॉयल साथी के तौर पर, एक ऐसे कलाकार के तौर पर जो हमेशा सुपरस्टार के ठीक पीछे खड़ा होता है।
अब जब दोनों की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की बात होनी भी जरूरी है, जिसने लगभग दोनों की दोस्ती को खत्म कर दिया था। साल 2017 तक आते आते दोनों दोस्तों के बीच सिर्फ नाम का नहीं, जिम्मेदारियों का भी फासला बढ़ चुका था। कपिल अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, उनके कंधों पर एक सुपरहिट शो, अपनी प्रोडक्शन कंपनी और करोड़ों रुपयों के कारोबार का दबाव था। दूसरी तरफ चंदन अब भी उसी दोस्त की टीम का हिस्सा थे जिसके साथ उन्होंने अमृतसर की गलियों से सफर शुरू किया था। इसी दौरान टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इस दोस्ती में दरार मुंबई लौटने वाली फ्लाइट में आई थी, लेकिन मार्च 2017 में पत्रकार विक्की ललवानी की स्पॉट बाई में प्रकाशित रिपोर्ट इससे पहले की कहानी बताती है। सिडनी में बैकस्टेज किसी बात पर कपिल और चंदन के बीच तीखी बहस हुई। चंदन ने कथित तौर पर कपिल से कहा, तू होगा कपिल शर्मा, बट यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। रिपोर्ट के अनुसार जवाब में कपिल ने कहा, थप्पड़ मार दूंगा। स्पॉट बॉय की इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मेलबर्न पहुंचते तक चंदन इतने आहत हो चुके थे कि उन्होंने टीम का होटल छोड़ दिया और टूर के कुछ हिस्सों में परफॉर्म करने से इनकार भी कर दिया। लेकिन जो बात अब तक सिर्फ टीम के भीतर थी, वो मुंबई लौटते समय पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। मुंबई लौटते समय एयर इंडिया की फ्लाइट AI 309 में जो हुआ, उसने भारतीय टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय टीम को हमेशा के लिए बदल दिया। उड़ान के दौरान कपिल शर्मा और टीम के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने बिना नाम लिए एक चश्मदीद के हवाले से लिखा कि कपिल ने उड़ान के दौरान काफ़ी शराब पी रखी थी। रिपोर्ट के अनुसार जब कैबिन क्रू ने खाना परोसा और टीम से बाकी सदस्य खाने लगे तो कपिल नाराज हो गए। चश्मदीद के मुताबिक उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, जब मैंने खाना शुरू ही नहीं किया तो तुम लोगों ने खाना कैसे शुरू कर दिया। इसके बाद बहस पहले चंदन तक पहुंची और फिर सुनील ग्रोवर बीच बचाव करने आए। फिर रिपोर्ट में आता है कि कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के साथ हाथापाई की। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बहस के दौरान कपिल ने कथित तौर पर कहा, तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। मुंबई पहुंचने तक सिर्फ एक झगड़ा नहीं रह गया था, ये पूरी टीम के टूटने की शुरुआत बन चुका था। सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चंदन प्रभाकर और अली असगर ने भी अगले शूट में शामिल होने का ना फैसला किया। चंदन ने प्रोडक्शन हाउस को अपनी अनअवेलेबिलिटी की जानकारी दी और कुछ समय के लिए पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। ऐसा लग रहा था कि लगभग 20 साल पुरानी दोस्ती अब शायद वापस नहीं लौटेगी, लेकिन 3 महीने बाद कहानी ने एक और मोड़ लिया। जून 2017 में चंदन प्रभाकर शो में लौट आए। जब स्पॉट बाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किया है, तो चंदन का जवाब उनके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह समझाता है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि लोग मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्यार का क्या? मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल कपिल के साथ बिताए हैं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने इस प्यार को छोटा नहीं कर सकता। हम एक परिवार की तरह हैं। एक परिवार में 2 भाई लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए अलग हो जाए। चंदन ने उसी बातचीत में बताया कि कपिल ने कई बार उन्हें फ़ोन किया, फिर एक दिन अपने परिवार के साथ उनके घर आए, उनकी नवजात बेटी से मिले और उनके परिवार से माफ़ी भी मांगी। चंदन के लिए वही पल रिश्ते को दोबारा शुरू करने की वजह बना। बाद में PTI से बातचीत में उन्होंने पूरा विवाद को बहुत सादगी से याद किया। हम बचपन के दोस्त हैं और पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। फ़र्क बस इतना है कि अब हम टेलीविज़न पर काम करते हैं और लोग हमें जानते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई खबर बन गई। असल ज़िंदगी में भी हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं और ये बिल्कुल सामान्य बात है। एक दूसरी बातचीत में उन्होंने अपने रिश्ते को एक बेहद खूबसूरत उदाहरण से समझाया। कभी कभी कोई कपड़ा भीग जाए तो उसे सूखने में थोड़ा समय लगता है। हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। लेकिन दोस्ती की इस वापसी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। साल 2018 कपिल शर्मा की ज़िंदगी का शायद सबसे अंधेरा दौर बनकर आया। मीडिया में उनके विवादित ट्वीट्स, पत्रकार से अभद्र बातचीत की रिकॉर्डिंग, बिगड़ती मानसिक स्थिति और शराब की लत को लेकर लगातार खबरें आने लगी। उनका नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा भी कुछ ही एपिसोड के बाद बंद हो गया। उस समय इंडस्ट्री में कई लोग अपने अपने रास्ते चुन रहे थे, मगर चंदन प्रभाकर ने मीडिया के सामने आकर कपिल का पक्ष रखा। बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार है, उनका परिवार लगातार आ रही खबरों से परेशान है, उन्हें अपने दोस्त पे भरोसा है कि वो कमबैक करेगा और वैसा होता भी है। हालांकि ज़्यादातर लोग चंदन प्रभाकर को सिर्फ कपिल शर्मा शो के किरदारों से जानते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ टेलीविज़न तक सीमित नहीं रहा। साल 2011 में उन्होंने पंजाबी फिल्म पावर कट में लाइनमैन खम्बा राम का किरदार निभाया। इसके बाद डिस्को सिंह 2014 में CID अधिकारी प्रद्युम्न बने। 2015 में जज सिंह LLB उनके करियर का एक अलग पड़ाव था। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक अभिनय ही नहीं किया, बल्कि इसके अलावा लेखन और सह निर्माता भी रहे।
इससे साफ होता है कि चंदन की दिलचस्पी सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने तक नहीं, बल्कि कहानियां गढ़ने में भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉमेडी के अलावा चंदन फाइन आर्ट में भी गहरी रुचि रखते हैं। कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि पेंटिंग उनका शौक नहीं बल्कि जुनून है, और उनके बनाए कुछ चित्र विदेशों में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भी वो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे, और हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी सहज और बेबाक कॉमेडी टाइमिंग से एक नई पीढ़ी के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कमेंट्स तो ये भी आए कि इस मंच ने उन्हें पहली बार चंदन प्रभाकर बनने का मौका दिया। यहाँ चंदन प्रभाकर किसी किरदार में नहीं थे, न चंदू चाय वाला, न कोई कॉस्ट्यूम, न लिखा हुआ कैरेक्टर, सिर्फ चंदन प्रभाकर। और शायद कई सालों बाद लोगों ने पहली बार उन्हें बिना किसी पहचान के सहारे सिर्फ एक कॉमेडियन की तरह देखा। सोशल मीडिया पर उनके वन लाइनर्स और डिलीवरी की खूब चर्चा हुई। कई लोगों ने लिखा कि इस एपिसोड में उन्होंने समय रैना तक को पीछे छोड़ दिया, उनको ओवरशैडो कर दिया। कुछ दर्शकों ने उन्हें कपिल शर्मा से बेहतर कॉमिक माइंड का बताया, लेकिन तारीफ के साथ आलोचना भी है। एपिसोड के कुछ हिस्सों में चंदन के डैडी जोक्स पर सवाल उठे। एक जगह उन्होंने एक लड़के को, जो उन्हें लगा कि लड़कियों जैसी आवाज में बोल रहा है, उस पर टिप्पणी की, तो दूसरी ओर उन्होंने एक कंटेस्टेंट के साथ बॉडी शेमिंग की। सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों का मानना था कि ऐसे मजाक भले ही शो के फॉर्मेट का हिस्सा हो, फिर भी उन्हें सामान्य नहीं बनाना चाहिए। बेशक इंडियाज गॉट टैलेंट का पूरा फॉर्मेट ही डार्क, रोस्ट और अनफिल्टर्ड कॉमेडी पर टिका है, लेकिन किसी चीज़ का फॉर्मेट का हिस्सा होना, उसका सही होना, दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। यही वजह है कि जहां एक और चंदन की कॉमिक टाइमिंग की जोरदार तारीफ है, वहीं कुछ पंच लाइनों पर गंभीर बहस भी देखने को मिली है। खैर, कुल मिलाकर ये कि सोशल मीडिया ने जिस तरह शेखर सुमन की वापसी को सर माथे लिया था, कुछ वैसा ही संजोग चंदन के साथ भी बना, जहां पूरे टैलेंट को परखा और सराहा गया। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे तौफीक। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।